सन 2005 से लेकर 9 तक या उसके बाद भी एक ही गाना कानों में गूंजती थी, जैसे बचपन की हरकतों का पॉज बटन होता था ये गाना। फिर चाहे पसंद आए या एनोइंग लगे, पर हमेशा घर में चलने वाला, सुनना और देखना तो पड़ता ही था। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है, ये तो अब्दुल बारी है। आज भी सुन लो तो बचपन की खोई हुई उन यादों में लेकर चले जाता है। बच्चा है, ये दुआएं सीखता है। एक पूरा बचपन मानो इसी सुर पर चलता था, लेकिन ये कार्टून कहीं खो सा गया है, मिसिंग है, या शायद जमाना बदल गया है। ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है। ये तो अब्दुल बारी, ये देखो अब बस करो अब्दुल बारी, पड़ोसियों को तकलीफ ना हो। नवीद और सरफराज इंतजार करते होंगे। ठीक है अब्दुल बारी, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो सरफराज? अरे छोड़ दो उसे, ये ठीक नहीं। और अपने मजे और शौक के लिए हमें किसी को भी सताने का हक नहीं है। इस बात को याद रखना चाहिए। रोज जिद ना किया करो। मैंने कल कहा था कि मैं आज दूध पीने की छुट्टी करूँगा, तो मुझे पता ही है आपा, इसीलिए तो मैं रुक गया। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। बहुत जोर से वो मैं भूल कर चला गया था। अब ये मत कहना कि टॉयलेट की दुआ भी भूल गए थे। गलत। अरे वो तो मैं भूल से सोने की दुआ पढ़ने जा रही थी। क्या तुम बिना सुने नहीं कह सकते हो आपा? नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो अल्हम्दुलिल्लाह कहे उसी को जवाब दो। मुझे पता है, तुम्हें नहीं मालूम। ठीक है, तुम जैसा भी समझो, लेकिन मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है। वायरल? कैसा वायरल आपा? बहुत सवाल करते हो तुम। देखने और उनकी इयादत करने जाना चाहिए, ये सुन्नत है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब पहले से बेहतर हो। अल्लाह तुम्हें जल्द और मुकम्मल शिफा दे। अच्छा, बीमारी के बदले गुनाहों की क्यों माफी? पापा, तुम्हें याद तो है ना, अम्मी ने 3 चीज लाने को कहा है। हाँ। ठीक है, तो तुम ही बताओ मुझे किस तरह और कहाँ थूकना चाहिए। देखो, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। क्या मैं भी तो देखूं? तुम्हें आता भी है क्या नहीं? रहने दो, अगर नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ। मुझे आता है। वाओ, आपा जल्दी आओ, देखो तो कितनी तेज बारिश हो रही है। कल से हम अपनी छतरी का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, मैं भी अपनी छोटी वाली नई छतरी लेके जाऊंगा। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया पढ़ना चाहिए। एक बार और पढ़ लो तो मैं भी दोहरा लूं। घर में दाखिल होते वक्त क्या कहते हैं? ओह हाँ, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरे अब कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ करना है। क्या कर रहे हो अब्दुल बारी? अपने बुक्स वगैरह बैग में डाल रहा हूँ आपा। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। अब से मैं हर तरह के अच्छे इल्म सीखने से पहले रब्बी जिन्नी इल्मा पढ़ूंगा और साथ में अपनी पूरी कोशिश भी करूंगा। तुम आजकल बहुत गुस्सा करने लगे हो अब्दुल बारी। आपा, अब तुम भी मुझे मत सताओ। जरा क्यों बात कर रहे हो? कहा ना कुछ नहीं हुआ, फिर वही सवाल। कुछ तो हुआ है। तब तो जब कभी मुझे गुस्सा आ रहा हो तो मैं पहले ही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने लग जाऊंगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, माशाअल्लाह। आज तुम्हारी पसंद में का एक सालन बना है, ले हाथ धोकर बैठ जाओ। अभी तो वजू किया था मैंने। हाँ, लेकिन हमेशा खाने से पहले हाथ को अच्छी तरह धो लेना चाहिए, वरना सारी गंदगी और जर्म्स खाने के साथ पेट में चले जाएंगे। अगर बिस्मिल्लाह कहना भूल जाए तो क्या कहना चाहिए? अच्छा, चलो सुनाओ। बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। अरे लेकिन पिछली बार तुमने पढ़ाया था, इस बार मेरी बारी है। लहू मुकरिनीन, लहू मुकरिनीन व इन। तुम हर बार यही आकर अटक जाते हो। ला रब्बिना लमुनकलिबून, लमुनकलिबून। अम्मी, आपा, ये देखो, मुझे स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला है। तुम्हें ये दुआ जरूर आती है।
है। हाँ, जब कभी खुशखबरी सुने या खुशी के मौके पर हमें अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिन नेमती ततीमुस्सालिहात पढ़ना चाहिए। उठ गए हमारे शहजादे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आपा। आज फिर तुमने मुझे नहीं उठाए। मैंने 2 बार आवाज दी थी, हमेशा अच्छे काम करो और बुराई से रुक जाओ। इसीलिए तो मैं फजर पढ़ूंगा ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे नमाज के बारे में सवाल ना कर ले। जल्दी आओ, कहाँ रह गए तुम? अभी आया आपा, लेस लगा रहा हूँ। मैं ही देर नहीं करता, आपको भी तो कभी कभी देर होती है। सुभान अल्लाह। हाँ, सो तो पढ़ना ही है। पढ़े। मुकम्मल दुआ क्या है? एक मिनट याद आया। इसीलिए भूल जाते हो। जब कभी हम घर से निकले तो इस दुआ को पढ़ लिया करो। अब क्या इस दुआ को मुझे पढ़ाओगे? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए, मैंने कहा था ना, मुझे याद है। क्या हुआ अब्दुल बारी, नींद से उठकर इतने परेशान क्यों हो? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। वाह पा, ये दुआ तो मुझे आती है। तुम जाओ, मैं बस अभी आता हूँ। इस दुआ को पढ़कर जल्दी आना अब्दुल बारी, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। ठीक है आपा। मेरे पैसे बच गए। पेंसिल लेने पे पूरे पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन दुकान वाले चाचा ने मुझे 10 रुपए लौटा दिए। अरे, उन्हें तुम्हारे ईद के पैसों से क्या? हाँ? अरे अब्दुल बारी, क्या हुआ आपा? तुम रुक क्यों गए? आओ मेरे साथ। लेकिन कहाँ? अरे आपा, क्या हुआ? तुमने दुकान वाले चाचा को 30 रुपये दिए थे ना, तो हम ये पैसे रख लेते हैं ना। अल्लाह हमें माफ करे, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। सोचो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। या अल्लाह, अगर ऐसा करने से हम झूठे और बेईमान बन जाएंगे तो मुझे हरगिज नहीं चाहिए ये पैसे। तुम लोग तो बिल्कुल ऑनेस्ट, ईमानदार हो। अरे बाबा, माशाल्लाह। अच्छा बच्चों, मैं भी अल्लाह से दुआ करूंगा वो तुम्हें इसका अच्छा बदला दे। तुम्हें तो उस्ताद ने इतना अच्छा इनाम दे दिए। तुमने सूरह फलक को बहुत जल्दी याद कर लिए। दिल लगाकर पढ़े नहीं होंगे। मैंने पढ़ा था। अरे सरफराज, और ज्यादा पढ़ो, याद हो जाएगा तुम्हें भी। दिल बारी, तुम अब तक यही हो? हाँ अपा, मुझे सूरह फलक याद है। डरपोक कहीं के। तुम तो सिर्फ पढ़ाई में मुझसे आगे हो। क्या तुम्हें खेलने भी आता है मेरी तरह? ये लो, मेरा जोरदार बॉल है। ऐसे ही जाने दो आपा, उसे बदला मिलना चाहिए। ये अच्छा हुआ। अरे आपा, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया है ना? चलो जल्दी चलो, हमें तो अपने बुरा चाहने वाले की भी जरूरत पड़ने पर मदद करनी चाहिए। उसने कहा था कि वो वक्त पर आ जाएगा। हाँ चलो, हम दोनों यही देखकर मजे करते हैं, दूसरे फनी चीजें देखते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये सब लग़वियात है। ये लग़वियात भला क्या है? लग़वियात के मतलब है हर वो काम, हर वो बात या हरकत जो अल्लाह को नापसंद हो। अच्छा हुआ आपा आप आ गए। देखो तो ये मेरे दोस्त क्या क्या देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तुम दोनों खेलो, मैं तो चला। वैसे भी हमारे लिए इस वर्चुअल से ज्यादा जरूरी है फिजिकल एक्टिविटीज। अरे वाह नवेद, तो तुम्हें ये नया गैजेट मिल ही गया। ओ अब्दुल बारी, कहाँ हो? हाँ आपा, मैं यहाँ टॉयलेट रूम के अंदर हूँ। क्या ठीक है आपा? मैं तो बाथरूम में हूँ। कैसे पता चलेगा? क्या ठीक है? उफ़ो, अरे अब्दुल बारी आप खामोश रहो। मैं तो जवाब दे रहा हूँ। ओहो, अब चुप भी करो। आपा क्या हुआ? आप इस तरह गुस्सा क्यों कर रहे हो? लेकिन बैतुल खला से बाहर आने पर पहले दुआ पढ़नी चाहिए। ओह हाँ, मैं अभी पढ़ लेता हूँ। बहुत अच्छे। चलो अब मुझे बताओ, रात में जो मेरी पेंसिल तुमने लिए थे वो कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, अम्मी के काम में हाथ बटा रही हूँ। आपा क्या आप मुझे थोड़ा सा वक्त दोगे? हाँ, अब फौरन कपड़े बदलो और मुँह हाथ धोकर खाना खा लो। वो तो मुझे पता है आपा, तुम्हें तो हर बात पता होता है। आज बहुत खेल चुके,
हम कल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मजा आया। मैंने राशिद को पहले ही आउट कर दिया था। आपा 2 मिनट रुको, मैं यही बाहर वजू कर लेता हूँ। तो अंदर और बाहरी हिस्सा। और अब मैंने वजू करे जिस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। आपको पता है कि मुझे ये दाल और भाजी चटनी जरा भी अच्छी नहीं लगती। सब्जियों में भी ताकत और विटामिन होते हैं। ये देखो, ये देखो। हमेशा मसालेदार और तेज खाते रहोगे तो पेट का हाजमा खराब होगा। जगह तो गरीब लोग भूख से बिलबिलाते हैं और दूसरों का फेंका हुआ झूठा खाना भी खा लेते हैं। झूठा खाना वो कैसे खाएंगे आपा? मैं हमेशा खाने के बाद अल्लाह की तारीफ और शुक्र अदा करता हूँ। जब भी हमारे सामने कोई भी खाना आए तो हम उस खाने की बुराई ना करें। हाँ, अगर उसने अपनी गाड़ियाँ ले आया तो बहुत मजा आएगा। ये शायद नवीद और सरफराज होंगे। अब्दुल बारी, वजू के बाद तुम ये क्या पढ़ते आ रहे हो? वजू के बाद की दुआ। क्या वजू करने के बाद भी दुआ है? हाँ, वजू के बाद भी दुआ करते हैं। वैसे मुझे दावत में हर चीज पसंद आती है। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, ये तो टेस्टी है। अब देखना तुम दोनों, मैं कैसे सभी चीज खाऊंगा। रे अब्दुल बारी, हम दावत में आए हैं, ज्यादा लो और खाओ। नहीं, अगर जरूरत लगी और भूख बाकी रही तो दोबारा ले लूंगा। अब पेट दर्द हो रहा है। नवीद, सरफराज, ये क्या? ये तुम लोगों ने प्लेट में खाना छोड़ दिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि हमें अपने भूख के मुताबिक थोड़ा कम ही खाना चाहिए। मतलब पेट में खाली जगह छोड़ देना चाहिए। दावत हो, शादी का खाना हो, हमें हर जगह खाने को जाया होने से बचाना चाहिए। ये मैं चला अपनी साइकिल के साथ। ये देखो। रास्ते के बाजू से धीरे और होशियार रहकर चलाया करो। चोट लग गई ना? हाँ, लेकिन मैं तो इसी तरह चलाता हूँ अपनी साइकिल। तुम्हारी इस हरकत से मुझे लगा है। और ये देखो, मेरे कपड़े भी गंदे हो गए। और आइंदा गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन अल्लाह से दुआ क्यों मांगे? ताकि अल्लाह हमारी हमेशा मदद करे, हमें मुसीबतों और तकलीफों से बचाए। पापा, अभी जो मुझे चोट लगी उसके लिए तो मैंने दुआ नहीं पढ़ा। अब्बा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल बारी, तुम हमेशा खेल लेते हो और बाद में मुझे सब ठीक करके रखना होता है। अब्बा, आपा मुझे हमेशा कहीं भी खेलने नहीं देते। क्या हुआ अब्दुल बारी? सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा हिलो नहीं, कांच फैल गई है। बेटा बिल्कुल हिलो नहीं, पैरों में लग जाएगी कांच। मैं कांच की फिक्र नहीं बल्कि तुम्हारी फिक्र है। आखिर तुम्हें चोट लग गया ना? इसीलिए हमेशा कहती हूँ मैं कि अपने अम्मी अब्बा की बातों को सुना करो और वैसा ही किया करो जैसा अम्मी अब्बा कहते हैं। हाँ, लेकिन मैं तो हमेशा सुनता ही हूँ ना अब्बा। बहुत देर हो गई है, पता नहीं उस्ताद क्या कहेंगे। याद रखो कि खेल के वक्त खेल और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई। बैठ जाओ। जज़ाकल्लाह खैर। और हाँ अब्दुल बारी, हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि तुम हमेशा सच बोलते हो। आज से कल अपना सबक सही तरह से पढ़ कर आना। जी उस्ताद, हम पढ़ कर आएंगे। हाँ हाँ जरूर। सरफराज, तैयार रहो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बच्चों। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हो आप सभी? हमें सलाम में पहल करनी चाहिए क्योंकि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब्दुल बारी, अंशरा, कहाँ हो? अस्सलाम वालेकुम। वो दरअसल हमें सलाम में पहल करना था अम्मी। ओहो, वालेकुम अस्सलाम। चीज बनाने वाला वो एक ही अल्लाह है, हर काम सवा। वो दरअसल मैं अपनी किताबें बैग में रख रहा था और ये आईने के सामने वो तो मैं देख रहा था कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं। आज जुम्मा है ना, अब्बा ने बोले थे कि दूसरों को बुरा कहना और खुद को दूसरों से ज्यादा खूबसूरत नहीं समझना चाहिए। इससे अपनी बड़ाई और तारीफ हो जाती है, जबकि तारीफ तो सिर्फ अल्लाह ही की है। जिस तरह हम खुद को बाहर से साफ सुथरा रखते हैं, उसी तरह हमें अंदर से मतलब अपने दिल और दिमाग को भी साफ सुथरा रखना चाहिए और साथ ही दुआ करें। कैसी दुआ आपा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा कमा अंत हस्सनत खल्की
फहस्सिन खुलुकी। नहीं समझ आती आपा। हाँ, और वो क्या बात है? अम्मी और अब्बा दोनों ही बार बार कहते हैं संभाल कर जाना, ध्यान से चलना, फुटपाथ पर ही चलना। अल्लाह ने हर माँ बाप को जो दिल दिया है उसमें अपने औलाद के लिए ज्यादा फिक्र और मोहब्बत डाल दिया है। और जब कभी हमें बुखार आता है तो अम्मी और अब्बा सोते नहीं, वो पूरी रात जागकर हमारी देखरेख करते हैं। अब मैं समझा। सूरे अल इसरा की 24वीं आयत। और वो क्या है? रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब तो दे दो मुझे खेलने, तुम बहुत देर से खेल रहे हो नवेद। और हम भी तो अपने खिलौने तुम्हें बार बार खेलने देते हैं। हाँ, और हम कभी ऐसा नहीं कहते। हमें हर वक्त इंसाफ करते हुए कोई भी काम करना चाहिए। सरफराज, ओहो, मेरी टाइम के वक्त ही बारिश आ गई। हमारे लिए खेलने का वक्त था, लेकिन कितने ही लोगों को इस बारिश की जरूरत है। वो देखो, अंशरा आपा आ रहे हैं। आपा को जरूर अम्मी ने भेजे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। जब बहुत ज्यादा बारिश और बिजली हो तो हम अल्लाहुम्मा हवालैना इस दुआ को पढ़े। आओ घर चले, इससे कब्ल की बारिश वापस आ जाए और ज्यादा अच्छी हो रही है। ये आपा बारिश आ गई। माशा अल्लाह आपा, देखो तो बाहर कितना पानी है। ए अल्लाह, इस बारिश को फायदेमंद बना दे। क्या हुआ? आपा सुने नहीं, कितनी जोरदार आवाज थी। बिजली भी चमक रही है। मैं एक पल के लिए डर गया। मुझे भी डर लगता था जब मैं और छोटी थी। सच में? आप भी डर जाया करते थे? हाँ, लेकिन अब नहीं। अब जब भी बिजली कड़कती और बादल गरजते हैं तो मैं दुआ पढ़ लेती हूँ। ये लो, और अब की बार सलीके से फेंकना बॉल को। तुम्हारी तरफ आ रहा है अब्दुल बारी। अब चलो नमाज। अम्मी ने भी यही सिखाए थे कि अजान होते ही अपना खेल वगैरह छोड़कर नमाज के लिए चले जाना। अल्लाहुम्मा फ़्तहली अब्वाब रहमतिक। ये कौन सी दुआ पढ़े तुमने अब्दुल बारी? ये मस्जिद में दाखिल होने के वक्त की दुआ है। नवेद, जल्दी आओ, कितनी देर करते हो तुम हमेशा। बस अभी आया सरफराज, तुम वहीं रुको। नवेद, चलो जल्दी आओ, जमात से नमाज नहीं मिलेगी। क्या तुम्हें नहीं मालूम, जब अजान हो रही हो तो हमें साथ साथ दोहराना चाहिए। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह कहे तो ला हौला वला कुव्वता पढ़ना चाहिए। और आपने सिखाए है इस दुआ को। दुआ तो हमें नहीं आती। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा। ऐसा मकाम जहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सिफारिश कर पाएंगे। अरे वाह, तब तो सभी को आग से निकाल लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब हम खेलना चाहेंगे तो नवेद तो हमें नहीं देने वाले। रहने दो, हम उनसे बात ही नहीं करेंगे। खेलने दो उनको अकेले। किस कदर तुम दोनों अपने लिए गुनाह जमा कर रहे हो। गुनाह जमा किए नहीं तो आपा, हमसे गलती हुई है। हमने नवेद की खुशी में शामिल होकर उन्हें मुबारकबाद देने की बजाय उनसे दूर चले आए और बिला वजह हसद करने लगे। अस्सलाम वालेकुम नवेद। वालेकुम सलाम। अरे माँ अब्दुल बारी, मैं तुम दोनों के इंतजार में ही था। अब चलो भी जल्दी। अब्दुल बारी, देखना कल जब नवेद स्कूल आएगा तो उसे डांट पड़ेगी। मैंने क्या कर दिया? एक बड़ा गुनाह, लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा, बस कह दिया। अब तुम्हें कल सर से हकीकत बयान करनी होगी। इसमें इतना उदास होने की क्या जरूरत है? मैं जब भी कुछ कहता हूँ वो नहीं ला कर देते। ऐसे में हमें सब्र करना चाहिए। आपा, मुझे याद आया। क्या याद आया अब्दुल बारी? यही कि नवेद को और उनके घर में सभी को हमेशा इस्तिगफार करते रहना चाहिए। इस सूरे को याद नहीं किया, अपने उस्ताद को कैसे सुनाऊंगा? क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? नवेद, सरफराज कैसे हो? आओ, अभी वक्त है और ये सूरज छोटी है, हम इसे अभी याद कर लेते हैं। ये तो नेकी का काम है। दूसरों को कुरान सिखाना और अच्छी और नेक बातें बताना तो सवाब का काम है। खाला जान, नवेद घर में नहीं है, वो आज खेलने नहीं आया। आखिर नवेद ऐसा क्यों कर रहा है? वो बिल्कुल सुस्त हो गया है। हमें कुछ करना होगा। दुआ करो कि नवेद को ये बातें समझ आ जाए
ताकि वो भी तंदुरुस्त और चुस्त रहे, एक्टिव रहे। वो रहा नवेद। नवेद, हम साथ साथ मार्शल आर्ट सीखने जाते हैं। हमें अम्मी और अब्बा वक्त पर खाना देते हैं और हम बाहर का खाना और जंक फूड से दूर रहते हैं। हम स्विमिंग करने भी जाते हैं। हम रोजाना आधा या 1 घंटा खेलने भी जाते हैं और हम रोजाना जल्दी सो जाते हैं ताकि सुबह उठकर फज्र पढ़े और इन तमाम कामों को रोजाना फ्रेश होकर करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो क्या हमें अलग से दुआ करना नहीं चाहिए? हमें हमेशा दुआ करते रहना चाहिए और नमाज को भी अगर हम समझकर पढ़ेंगे तो अपने आप दुआ भी होती रहेगी। वो देखो आपा, कितना खूबसूरत मंजर है। परिंदे एक साथ उड़ रहे हैं। सही सीन मेरी किताब में भी छपा हुआ है। वो देखो आपा, वो देखो, देखो पानी का झरना। जब भी हम इन्हें देखें तो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उस रब की तारीफ करें जिसने इन्हें बनाया। हम पूरे रोज रखे रहमतों का महीना, रोजों का महीना है, नेकी का है ये महीना, जब शैतान कैद में है। मैंने और अब्दुल बारी ने 1 हफ्ते पहले ही तैयारी कर चुके हैं। हमने अपना शेड्यूल पहले ही बना लिए है। 32 को डिवाइड करना है। ठीक है आपा, लेकिन मैं बाद में करूँगा। जब कभी हमें कहीं भी दर्द हो तो पहले अपना दाहिना हाथ उस दर्द वाले जगह पर रखकर 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़े। बिस्मिल्लाह कहने के बाद इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ना चाहिए। क्या और भी दुआ है? औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजीदु व उहाज़िर। क्या तुमने सरफराज को देखे? नहीं, सरफराज ने बोले थे कि वो मस्जिद में मिलेंगे। शायद इमाम साहब सूरे गाशिया ही पढ़ाएंगे। क्योंकि इमाम साहब अक्सर सूरे गाशिया पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, और उन सब काम में हमें अल्लाह का फضل मिले, इसीलिए इस दुआ को पढ़ते हैं। लेकिन क्या अब्दुल बारी? वो दरअसल मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही है। जो सूरह ताहा की आयतों में से है। इस दुआ को मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़े थे। वाह आपा, कुरान में है और मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़े थे। लेकिन उन्होंने हर हाल में सब्र और शुक्र अदा किए। ठीक है आपा, मैं इस दुआ को याद कर लेता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इस दुआ में क्या मांगे? इस दुआ के मायने हैं, ऐ मेरे रब, तू मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे। इसका उन्वान है सलाम को आम करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कि उसके माल और शोहरत ना दुनियाई मकाम और मंजिलत की वजह से, तो आइए इस अच्छे काम में पहल करें और इससे एक अच्छे मुआशरे की तश्कील करें। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको सलामत रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नए दोस्त बनते रहते हैं नवेद के, और इस मर्तबा मुझे लगता है अच्छे दोस्त नहीं बनाए नवेद ने। बुरे दोस्तों से अच्छा है कि दोस्त हो ही नहीं। अम्मी ने भी यही सिखाए हैं कि अगर हम बुरे दोस्तों को अच्छा बना सके तो ठीक, वरना उनसे दूर ही रहना बेहतर है। आदमी अपने दोस्त के दीन पर चलता है, इसीलिए तुम देख लिया करो कि किसको दोस्त बना रहे हो। अब्दुल बारी, बगैर जाने दरवाजा नहीं खोला करो, पहले देखो कि कौन आया है। ओ हाँ, कौन है? हम हैं अब्दुल बारी। ये हम कौन है? तो तुम दोनों आए हो। आओ अंदर आओ। शुक्रिया अब्दुल बारी, अच्छा किए सूरज सीखने की नीयत से जल्दी आ गए। अपनी तारीफ सुनना कोई अच्छी बात थोड़ी ही है। ये सब तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का दिया हुआ है, तो तारीफ भी सिर्फ उसी की है। बिल्कुल सही बोले तुमने। हमें अच्छी तरह से पढ़ाई करना होगा। सही बोले तुमने। हम अच्छा पढ़ेंगे तभी तो बड़े होने पर इज्जत और अच्छे काम करने को मिलेंगे। नवीद, 1 मिनट उठो। हाँ ठीक है। अब्दुल बारी, ये क्या हरकत है? कौन सी हरकत आपा? तुमने नवेद को उनकी जगह से उठाकर खुद बैठ गए, वो भी उन दोनों के बीच में जाकर। इसमें क्या हुआ आपा? दूसरों के बीच में जाकर नहीं बैठेंगे और आइंदा दूसरों को उनकी जगह से उठाकर खुद नहीं बैठेंगे। और जब भी बैठेंगे तब सादगी से सभी की तरह बैठेंगे इंशाअल्लाह। अरे किसने मारा है ये बॉल? माफ करें अंकल, वो गलती से आ गया। ऐसे कैसे गलती से यहाँ पर आ गया बॉल? जिससे दूसरों को तकलीफ हो। अब देखना।
ये यहाँ रख देता हूँ, मजा आएगा। ये लीजिए दादाजी, दरअसल ये वहाँ था, मेरे दोस्त ने शरारत करते हुए वहाँ रख दिया था। मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह बुराई से बचाए रखे और हमें नेक बनने की तौफीक दे। अभी दूसरों के लिए भी अच्छा सोचेंगे और दूसरों के लिए भी भलाई चाहेंगे कि तुम में बेहतरीन वो है जिससे खैर की उम्मीद रखी जाए। इसीलिए जल्दी चलो सरफराज। कहाँ जल्दी चलो? अरे नवेद के पास। ये मैं क्या कर रहा था? अल्लाह मुझे माफ करे, अगर मैं आगे भी ऐसा करता रहा तो मैं बुरे लोगों में से हो जाऊंगा। आओ कुछ देर आराम करते हैं, फिर खेलेंगे। हर सामान में अच्छे अच्छे वाले होते हैं। हाँ, ये बात तो सही बोले तुमने, और हमें अल्लाह के दिए हुए नेमतों पर शुक्रगुजार बनकर रहना चाहिए। हाँ चलो, नमाज का वक्त हो चुका। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ये कुछ देर खेलकर अपने घर चले जाएंगे। क्या तुमने दुआ मांगी अल्लाह से? हाँ, मैंने अल्लाह से दुआ में दुनिया की हर अच्छी चीजें मांगा। अच्छे सामान, खुशहाली, हाँ हसना, गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे खिलौने। मैं भी बताऊं आपा, उनके लिए आखिरत में कुछ नहीं। ये तो बहुत ही बड़ा नुकसान का सौदा हुआ ना आपा। ए हमारे रब, ए हमारे पालने वाले, हमें दुनिया में भी हसना अता कर और आखिरत में भी हसना। जब कल स्कूल आएंगे तो यार। रुक जाओ नवेद, मुझे बोलने दो। अब्दुल बारी को क्या हुआ है? वो हर काम में खुद को ही बड़ा समझते हैं। नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। कोई तो बात है, तुम इस तरह मुंह लटकाए जा रहे हो। तो मैं तो धीरे ही से फेंक रहा हूँ, तुम ही सही से कैच नहीं करते। कि तुम्हारे दोस्त तुमसे क्यों खफा है? ये सब गलत है आपा, मैं जा रहा हूँ। रुको अब्दुल बारी, इज्जत या इल्म हुनर, हमें इन चीजों के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं कि हम खुद इन चीजों को हासिल करें। दुआ पढ़ते रहेंगे तो हमें याद रहेगा कि हमें सब्र और शुक्र करना है और तकब्बुर से बचे रहना है। अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरा, अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरा, वजअलनी शकूरा, वजअलनी शकूरा, वजअलनी फी ऐनी सगीरा, वजअलनी फी ऐनी सगीरा, वफी अयुनिन नासी कबीरा, वफी अयुनिन नासी कबीरा। रात में मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी आपा। इसीलिए तो हम कहते रहते हैं कि रात में जल्द खा ले और इशा की नमाज पढ़ने के बाद जल्द से जल्द सो जाए। तो इस दुआ को पढ़ा करो। कौन सी दुआ अब्बा? मुझे याद है दुआ अब्बा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन गज़बिही व इकाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीनी व अन यहज़ुरून। तुम रुक क्यों गए? क्या हुआ सरफराज, तुम किससे छुप रहे हो? रुक जाओ, वो देखो अयाज जा रहा है। कभी उनके पास पेंसिल नहीं होती तो मांगते हैं, कभी इरेजर नहीं होता तो भी मांगते हैं, वो भी रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजें। हाँ देखो तो, माऊन। ये क्या है? सूरह माऊन। बहुत ही बुरी बात है, हमें तो फिक्र होनी चाहिए आखिरत के दिन की। कभी मैं भी दूसरों को अपनी छोटी छोटी चीजें देने से तंगदिल रहता हूँ। ए अल्लाह मुझे माफ करना, मैंने अपने पड़ोसी के बारे में बुरा सोचा। वो देखो, यूसुफ और युसरा भी खेलने आए हुए हैं। वो अपने नानी के घर आए हुए हैं। ये बार बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कह रहे हैं सभी? ओहो, आप लोगों को कुछ नहीं पता, अल्हम्दुलिल्लाह चीखने पर कहते हैं। कैसे हो आप लोग? हम अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला की तारीफ की जाती है। लेकिन युसरा का पूछना है कि अल्लाह ने मुझे ठीक रखे हैं। बिल्कुल सही समझे। लो पकड़ो बॉल। दूसरी तरफ फेंकोगे तब भी मैं कैसे रोकता? अरे देखो तो, इसे तो चलने में बहुत मुश्किल हो रही है। चलो बिल्ली रानी, अब सीधे आराम से बैठ जाओ। वो रही बिल्ली भी वही है। तुमसे कितनी बार बोली हूँ, इस्तेमाल करने के बाद सामान बर्तन वगैरह उसी तरह रखो जिस तरह रखा हुआ रहता है। उनको संभाल नहीं पाएगी। तुमने उनकी खोई हुई चीज लौटा दिए। लोगों से पूछना शुरू करो। नवेद, तुम यहाँ के लोगों से पूछो, बिल्ली ढूंढ रहा हो? नहीं तो। जो अपनी बिल्ली की तलाश में हो। अरे नहीं बेटा। जानते हैं ये बिल्ली किसकी है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, ये बाजू में ही एक बुजुर्ग दादा के वहाँ रहती है। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आओ मेरे साथ। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने इस बिल्ली को हमसे दोबारा मिला दिया, हमें खुशी होगी। जी इंशाअल्लाह। आराम और मजे? क्या मतलब?
कौन होगा इस वक्त? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, शाम में आना, तब हम मिलकर खेलेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं भी सामान लेकर आता हूँ। टिक 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 टिक, चलो मेरे घोड़े, टिक 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 टिक। बहुत अच्छे अब्दुल बारी। उसूल, पाबंदी, वक्त पर काम करना, डिसिप्लिन में रहना, दीन के बुनियादी फराइज भी तो हमें ये सिखाते हैं। ठीक है इमाम साहब, मुझे इजाजत दीजिए। हर काम को उनके सही वक्त पर करते हो। हाँ, क्या बात है अब्दुल बारी। जा रहे हो? मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ आपा। तुम तो अपना स्कूल वर्क करने बैठे थे। ऐसा करते रहने से हमारी दूर की नजर कमजोर हो जाती है। पढ़ाई करने का दिल नहीं है। क्या हुआ है अब्दुल बारी को? कुछ उदास भी लग रहे हो। मैं हर तरफ देख और सुन रहा हूँ, तरह तरह की बातें। मैं बताऊँ अब्बा? हाँ शरा बोलो। उन कौमों को अल्लाह ने हलाक कर दिए। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के जरिए से पूरी दुनिया के अक्सर लोगों को खबर हो जाती है कि दूसरे जगह क्या हो रहा है। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। करके इस बॉक्स में रख दिया हूँ। बहुत अच्छे अब्दुल बारी, ताकि वो मदद वाले पैसों में शामिल कर लें। ये तो ओवन का बॉक्स है ना? जी आपा। ये रोस्टेड चिकन की तस्वीर छपी है इसमें। थोड़ी ना असली चिकन रोस्ट है जो पहुँचने तक खराब हो जाए। और ये बक्सा इस तस्वीर के साथ गया तो बच्चों के दिल में क्या बीतेगी जिन्हें इस वक्त इस तरीके का खाना मैसर नहीं है। लोगों को इसका अज्र देगा। आप लोग ताउन करें, ज्यादा से ज्यादा ताउन करें। और खासकर अपनी अच्छी और पसंदीदा सामान देकर तो बहुत अच्छा लगा। रहे अब्दुल बारी, अरे वो तो उस तरफ जा रहे हैं। अब्दुल बारी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो। क्या सच में वो नाराज नहीं होंगे? इंशाअल्लाह नहीं होंगे। और अब्बा ने बोले थे कि हमें हर चीज़ों का अल्लाह को हिसाब देना है। दिल से शुक्रगुजारी नहीं दिखाता, मैं तो ज्यादा गुनाह करता हूँ। ये तुम क्या कह रही हो नवेद? सच में अब्दुल बारी, मैं क्या करूँ? मुझे तो ज्यादा परेशान होना चाहिए। नहीं नवेद, अपनी गलती को समझ पाना एक अच्छी बात है, लेकिन मायूस नहीं होते। तो दुआ यूनुस अलैहिस्सलाम ने मांगे थे। वो कौन सी दुआ है अब्दुल बारी? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत मैंने सुना हूँ। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सरफराज। मुझे दरअसल नोट्स कंप्लीट करना था और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आज से कल लौटा देना, वरना मेरा वर्क इनकम्प्लीट रह जाएगा। तुम्हें तो पता है ना, मैंने अकील से बड़ी मुश्किल से बुक लिया था। तो क्या तुमने कंप्लीट नहीं किए? मैंने नवीद को पहले दे दिया। क्या तुमने नवीद को दे दिए? तो उन्हें रफ थे ना, फेयर और फाइनल वाले स्कूल में सबमिट तो कर दिए हो ना? नोट सबमिशन के बाद चेक किया जाएगा और उसके बिना पे आप लोगों का इंतखाब होगा। नवीद, तुमने ना खुद लिखना मुकम्मल किए ना मुझे कुछ करने दिए। अकील तुम, वो मैं कैसे कहूँ? क्या मुझसे बगैर पूछे? तुमने तो अपने लिए लेकर गए थे ना। अब अकील को भी दादी के वहाँ जाना है। मैं कब ले जाकर उन्हें दूंगा और वो कब लिखेंगे? और किसी एक के कमिटमेंट तोड़ने से सभी तकलीफ में आ जाते हैं। सच में हमने बहुत बड़ी गलती की है। लो अब्दुल बारी, ये पानी पियो। पहले मुझे दो, प्यास से बेहाल हो रहा हूँ। ठीक है, ये लो, तुम पहले पी लो। पेड़ और दरख्त मिल जाते हैं। आओ क्यों ना हम एक नेकी का अमल करें। अम्मी से पूछ कर ले आता हूँ। लाओ नवेद, बर्तन दो। रुको नवेद। अब क्या हुआ? लेकिन ध्यान से, बड़े पत्थर ना उठाओ। और ये भर गया। देखो तो उस चिड़िया को, वरना वो डर कर नहीं आएंगे। तो अब हिलना बंद करो सरफराज। लो, अब मैं स्टैचू बन जाता हूँ। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बहुत देर करते हो, तुम क्यों इस तरह बात कर रहे हो अब्दुल बारी? सरफराज, अब तुम भी मुझे बोल रहे हो? से कैसे? तुम्हें खेलना होगा। तुम कितनी किताबें पढ़ते रहते हो अब्दुल बारी? अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी ने कुछ सामान लाने बोले हैं, मैं वही बाजार से लेने जा रहा हूँ। वो रहे आलू वाले चाचा। ऐसा मत करो, बड़ी मुश्किल से तो मुझे कुछ पैसे मिलते हैं। वो पैसा नहीं देता और सामान ले जाता है। क्या उन्हें नहीं मालूम अल्लाह ने ऐसा करने से मना किए है? अब्बास, आपको इस तरह किसी से सामान लेने का कोई हक नहीं। हाँ? मुझसे बोला लड़का? अरे अब्दुल बारी, चलो जल्दी यहाँ से। रुको सरफराज। लड़के, तुम कहाँ जा रहे हो? जरा रुको रुको।
मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो फेंको जोर से सरफराज। नहीं सरफराज, नॉर्मल फेंको वरना झाड़ियों में जा गिरेगी बॉल। बॉल को ढूंढने। हाँ वो ना तंग कर रही है ये बॉल। थक गया हूँ ढूंढते ढूंढते। तुम्हारी वजह से नवीद, अच्छी तरह से तलाशो, मजाक नहीं करो। अब्दुल बारी, शायद अगर हम इत्मीनान के साथ सुकून से ढूंढते रहेंगे तो बॉल मिल ही जाएगी। मैं बॉल मिल गई। देखा, जब हम सब्र करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मदद करते हैं। ये एक सबक है, खेल नहीं, नो फन। बस बोर हो रहा हूँ मैं। वो क्या, एक बड़ा बर्गर या फिर एक आइसक्रीम कोन? आहा, नहीं भाई, तुम दोनों तो सिर्फ इन अनहेल्दी चीजों को ही सोचते हो। वाकई? मतलब सिर्फ मुस्कुराने पर अल्लाह सवाब देते हैं? बिल्कुल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं, तुम्हारा अपने भाई के सामने मुस्कुराना भी सदका है। अच्छा हुआ सरफराज तुम्हें ही मिल गए। अच्छा, सब खैरियत तो है अब्दुल बारी? पाउच भी गायब है, वक्त भी कम है, कहाँ से शुरू करूँ? एक बात तो कभी दूसरी बात कहकर हमें भेज देते हैं और बाद में मस्जिद में भी नजर नहीं आए। आ भी रहे हैं तो देर से आ रहे हैं, नमाज नहीं आ रहे। हमें तो लगा जैसे वो बहाना करके हमें टाल रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है? वो आ गए अब्दुल बारी। चलो नवेद, सरफराज, आपा हम नमाज पढ़कर आते हैं। ठीक है, लेकिन